गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने अलंकार के बारे में पढ़ा था कि अलंकार क्या चीज होती है। और अपने जो टॉपिक आता है बोर्ड की कक्षाओं में 2 अंक का टॉपिक आता है, 2 नंबर का ये टॉपिक आता है अपना अलंकार का। पिछले क्लास 8 में अपन ने अलंकार के बारे में पढ़ा था। इसके कितने भेद हैं, इसके भेद पढ़े थे। पहला पढ़ा था अपन ने शब्दालंकार, शब्दालंकार। उसके बाद में पढ़ा था अपन ने अर्थालंकार। तीसरे नंबर का जो पढ़ा था उभयालंकार, उभयालंकार। ये 3 प्रकार के अपन ने अलंकार पढ़े थे। शब्दालंकार जो है इसमें मैंने आपको बताए थे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, ये अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार में बाकी जो रह गए वो आएंगे। और उभयालंकार में केवल एक ही अलंकार आता है जिसका नाम है श्लेष अलंकार। बाकी इसमें आगे उपमा अलंकार आ गया। उपमा के बाद में उपमा के बाद में विरोधाभास अलंकार भी है, अपने विरोधाभास है, उदाहरण अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो डियर फ्रेंड्स, अपने 12वीं क्लास में अलंकार का जो टॉपिक है उसमें 8 प्रकार के अलंकार पूछे जाएंगे। प्रश्न जो है वो कैसे आएगा, डायरेक्ट अपने को उदाहरण देगा और उस उदाहरण के अंदर ये पूछ लेगा प्रस्तुत में निहित अलंकार का नाम और उसकी परिभाषा बताइए। यानी जो भी उदाहरण अपने पास देगा निम्नलिखित में से निम्नलिखित का की परिभाषा देते हुए समास का नाम बताइए, या ऐसे पूछ लेगा। तो अपने जो है जो चलते हैं अनुप्रास अलंकार है, फिर यमक है, उपमा भी है, विरोधाभास भी, उदाहरण भी है, उत्प्रेक्षा भी है, श्लेष अलंकार भी है। तो कितने हो गए अपने 8 अलंकार चलते हैं पूरे। बात करते हैं अपने 8 अलंकार है। यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा है, विरोधाभास है, उत्प्रेक्षा है, उदाहरण है, विरोधाभास है और श्लेष अलंकार। 8 प्रकार के अलंकार जो हैं वो अपने आते हैं। तो अपन ने ये पढ़ लिया था जिसमें जो अलंकार कहते हैं इसके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादानों को क्या कहते हैं, अलंकार। जिसके द्वारा कविता की क्या बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। शब्दालंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की क्या बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, उसको शब्दालंकार। अर्थालंकार जो अर्थ के द्वारा काव्य की क्या बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। उभयालंकार, उभय का मतलब होता है दोनों, क्या होता है दोनों, यानी जिसमें शब्द और अर्थ, शब्द प्लस अर्थ, जिसमें काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से क्या होती है, बढ़ती है। यह वह अलंकार है जिसमें काव्य की सुंदरता शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ती है, वो होता है उभयालंकार। जिसमें एक ही अलंकार आता है जिसका नाम क्या है, श्लेष अलंकार। अब अपन दोस्तों बात करते हैं अपना पहला अलंकार जो है जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये बहुत ही सरल अलंकार है जिसमें केवल वर्ण पूछे जाएंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की डेफिनेशन के पर अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जिसमें समान वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जिसमें समान वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है, या 2 या 2 से अधिक बार होती है, या 2 से अधिक बार होती है। जिसमें समान वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है या 2 से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसके भेद की बात करते हैं अपन। अनुप्रास अलंकार जो है उसके 4 भेद बताए गए हैं। अपन ने इसकी परिभाषा बता दी, जिसमें समान वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है या अनेक बार होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, कानन कठिन भयंकर भारी,
और एक दिया भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भित्ति लगाइए। अब आपको डियर फ्रेंड्स आपको क्या देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी आवर्ती या जो दो या दो से अधिक बार हो रहा है। तो अपने को पहला उदाहरण हमने देखा, पहला वर्ण क्या है क, और इसमें भी क्या है क, यानी क की आवर्ती कितनी क जो कितनी बार आ गया, दो बार आ गया। इसमें पहले है भय और फिर है भय, तो यहाँ पे भी दो बार आ गया। यानी समान वर्णों की आवर्ती जहां दो या दो से अधिक बार हो वहां पे अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। अब यहाँ पे भय वर्ण है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भय वर्ण की आवर्ती जो है, ये जो भय वर्ण है इसकी आवर्ती कितनी बार हुई है 6 बार। क वर्ण की आवर्ती यहाँ पे हुई 2 बार और भय वर्ण की आवर्ती यहाँ पे हुई 2 बार। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जिसमें समान वर्णों की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसकी भेद की बात करते हैं। पहला भेद है जिसका नाम है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जो है उसके 4 भेद बताए गए हैं, जिसमें पहला भेद जो है वो है छेकानुप्रास अलंकार। और छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां पे समान वर्णों की आवर्ती होती है, जहां पे समान वर्णों की आवर्ती हो, जहां पे समान वर्णों की क्या हो आवर्ती, और आवर्ती का मतलब होता है 2 बार। आवर्ती का मतलब क्या है 2 बार। जहां पे कोई भी समान वर्ण है, एक जैसा वर्ण है, पहले पद में और दूसरे पद में पहला अक्षर जो सेम आना चाहिए, जिसमें समान पद की आवर्ती हो या कोई भी समान वर्ण या व्यंजन कितनी बार आए 2 बार आए, वहां क्या होता है, जिसमें कोई भी वर्ण कितनी बार आए 2 बार आए, वहां पे क्या होगा छेकानुप्रास अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण अपन ले लेते हैं, भरत भारती मंजू मराली, भरत भारती मंजू मराली। अब इसमें अपने को क्या देखना है, पहले जो पद है उनमें पहला वर्ण कौन सा है भय है, और इसमें भी क्या है भय है। तो भय और भय वर्ण की आवर्ती कितनी बार हो गई 2 बार। अब दूसरे वाला जो पद लेंगे उसमें मैं वर्ण है और इसमें भी मैं वर्ण है, तो यहाँ पे मैं वर्ण की आवर्ती कितनी बार हुई 2 बार हो गई। यानी भय वर्ण की भी आवर्ती कितनी बार हुई है 2 बार हुई है, और मैं वर्ण की आवर्ती भी कितनी बार हुई है 2 बार हुई है। तो जहां पे किसी समान वर्ण की आवर्ती हो या कोई भी वर्ण 2 बार आ जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, वहां पे अनुप्रास अलंकार का भेद है छेकानुप्रास अलंकार होगा वहां पे। जैसे एक मैंने ऊपर बताया था, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। अब देख लो आप इसमें क्या हो रहा है, कै वर्ण है, कै वर्ण की आवर्ती कितनी बार हो रही है 2 बार, और भय वर्ण की आवर्ती भी क्या है 2 बार। तो जिसमें समान वर्ण की आवर्ती कितनी बार हो जाए 2 बार हो जाए, वहां पे आएगा छेकानुप्रास। अगला जो है अपना वृत्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा जो भेद है वो है वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार। और ये वृत्यानुप्रास अलंकार जो है ये ध्यान रखना, फिर इन दोनों में आएंगे वर्ण समान वर्ण आएंगे, तो एक की तो लिमिट क्या है, इसमें तो आएंगे कितनी बार 2 बार, लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसका उल्टा हो गया, इसमें 2 बार आ रहे, इसमें अनेक बार आएंगे 2 या 2 से अधिक बार, जिसमें समान वर्ण की आवर्ती क्या हो अनेक बार या 2 से अधिक, जिसमें समान वर्णों की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो या बहुत बार हो, वहां पे क्या आएगा वृत्यानुप्रास अलंकार आएगा। जैसे चारु चंद्र की चंपल किरणें, चारु
चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो पहला वर्ड कहां से स्टार्ट हुआ? च से। 1 च, 2 च और 3 च, यानी 3 च आ गए। तो 2 से क्या हुए? ज्यादा बार हुए ना, 2 से ज्यादा बार यहाँ पे च आ गए, 3 बार आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? च वर्ण की आवृत्ति जो है वो कितने बार हो गई? 3 बार हो गई। और 3 बार हो गई, 2 से ज्यादा बार जाते क्या था? वर्त्यानुप्रास अलंकार। एक है भव्य भावों में भयंकर भावना भरना नहीं। भव्य भावों में भयंकर भावना भरना नहीं। अब इसमें देखो भय बन जाओ तो कितनी बार होगी है? 1 2 3 4 5, यानी भय वर्ण जो है वो कितनी बार आ गया? यहाँ पे 2 से ज्यादा बार आ गया, 5 बार आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? वर्त्यानुप्रास अलंकार हो गया। जहां पे किसी भी समान वर्ण की आवृत्ति 2 से ज्यादा बार हो या अनेक बार हो, वहां पे वर्त्यानुप्रास अलंकार आता है। और एक मैंने ऊपर उदाहरण बताया था, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी स्थिति बताइए। तो भय वर्ण जो शुरू वाला 1 2 3 4 5 और 6 बार आ गया। तो 2 से ज्यादा बार हो गया ना। यहाँ पे लिमिट क्या है? 2 बार। यहाँ पे अनलिमिटेड है, कितनी भी बार आए, लेकिन 2 से ज्यादा बार आए। तो ये वर्त्यानुप्रास हो गया। तीसरा जो है अपना है वर्त्यानुप्रास हो गया। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, सुनना, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है उसमें क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है उसमें क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है उसमें क्या होता है? इसमें समान उच्चारण वाले स्थान से जो है व्यंजनों की समानता होनी चाहिए, यानी एक उच्चारण स्थान होना चाहिए। जहां पे ये अलंकार जो बताया गया है, समान उच्चारण वाले वर्ण आने चाहिए, समान उच्चारण स्थान होना चाहिए या उच्चारणों की समानता होनी चाहिए, जो भी है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है उसकी परिभाषा क्या होती है? समान उच्चारण स्थान वाले व्यंजनों की समानता होनी चाहिए, यानी जो भी समान वर्ण आ रहे हैं वो केवल एक उच्चारण स्थान पे होनी चाहिए, एक ही उच्चारण स्थान। समान वर्ण जो है वो एक ही उच्चारण स्थान वाले जो है वो होने चाहिए। एक ही उच्चारण स्थान वाले समान वर्ण होने चाहिए। जैसे उदाहरण बताता हूं आपको, दिनांत था, दिनांत था, दिनांत था, थे, दिनांत था, थे, दीनानाथ डूबते, दिनांत था, थे, दिनांत था, थे, दीननाथ डूबते, दिनांत था, थे, दीननाथ डूबते, सैधेनु आते, सैधेनु आते, ग्रह ग्वाल बाल थे, सैधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। दिनांत था, थे, दिन नाथ डूबते, सैधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। अब अपने इसमें क्या लिखा है? उच्चारण स्थान जो है वो एक ही जगह से होना चाहिए। अब इसमें ऐसे वर्ण ढूंढो एक ही उच्चारण स्थान वाले। जैसे क्या वर्ण आ रहे हैं इसमें? तय, दे आ रहा है, तय आ रहा है, ये आ रहा है, थे आ रहा है। तो अपन शुरू से ही लिखते हैं। तय आ गया, थे भी गया, थे आ गया, थे थे, दे आ गया, दे आ गया और ने आ गया। तो ये तय, थे, दे, धे, ने, ये कौन से में आते हैं? तय, थे, दे, धे, ने। जैसे कंठ है, तालु, मूर्धन्य, कंठ का कै वर्ग जो है वो कंठ का है, च वर्ग जो है
तालु वर्ग है, फिर टै वर्ग जो है मूर्धन्य है, फिर जो है ये दंत्य है, दंत्य दंत्य या दंत, ये समान उच्चारण स्थान वाले बोले जाने वाले वर्ण हैं। यानी जितने भी वर्णों की यहाँ पे आवृत्ति हुई है, जो भी वर्ण है टे ठे ढे ढे ढे, ये समान उच्चारण स्थान वाले हैं। यानी इनका उच्चारण स्थान जो है किनसे होता है, दांतों से होता है। अगर तय को बोलेंगे तो जीभ जो है किससे टकराएगी अपनी, अगर तय को अगर अपन उच्चारण करते हैं बोलते हैं तो अपनी जीभ किससे टकराएगी, दांतों से टकराएगी। दंत का मतलब होता है दांतों से। तै थे दे धै नै, तै थे दे धै नै, इन पांचों का अगर अपन उच्चारण करेंगे तो अपनी जीभ जो है वो दांतों से टकराएगी, इसलिए इन सब का उच्चारण स्थान जो है वो दंत से है, इसलिए यहाँ पे सुत्यानुप्रास अलंकार आएगा। अब अलंकार का चौथा क्या है इसमें, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार का मतलब क्या है, अंत, अंत यानी अंत की लाइनें जो है उसमें समान वर्ण आएंगे। छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों का प्रयोग होगा। छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों का क्या होगा, समान वर्णों का प्रयोग होगा। छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों का क्या होगा, प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण है एक, काली काली पलकों में आलस, सॉरी काली काली पलकों में, काली काली अलकों में आलस मदनत पलकों में, काली काली अलकों में आलस मदनत पलकों में। तो यहाँ पे अपने को अंत में देख रहा है, अंत्यानुप्रास का मतलब अंत में समान वर्ण आने चाहिए। छंद के चरणों के अंत में क्या आने चाहिए, समान वर्ण आने चाहिए। तो समान वर्ण कहां पे आ रहे हैं, में सेम हो गए, अलकों में और पलकों में। तो यहाँ पे समान उच्चारण समान आ रहे हैं, समानता आ रही है। यहाँ पे वर्णों की क्या आ रही है, लास्ट में तीन वर्ण जो है 1 2 3 इनमें समान आ रहे हैं, अलकों में और पलकों में। जैसे एक और है, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, लिख लेता हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आई और आई ये लास्ट में जो है चरणों के अंत में समान वर्णों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से ये जो अपना है अनुप्रास अलंकार जो है इसके 4 भेद पूरे हो गए हैं। दूसरा अपना अलंकार जो होता है वो है यमक अलंकार। दूसरा अपना अलंकार जो है जिसका नाम क्या है, यमक अलंकार। और इस यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्दों की आवृत्ति क्या होती है, होती है। इसमें एक ही शब्दों की आवृत्ति, एक ही शब्दों की आवृत्ति होती है या 2 बार आते हैं। कोई भी शब्द है वो कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं, लेकिन अर्थ, उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग। अर्थ क्या होंगे उनके, अलग अलग। कोई भी शब्द है उसकी आवृत्ति होगी, आवृत्ति का मतलब कोई भी शब्द है वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, या 2 से ज्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, हर बार अलग अलग होगा। यमक अलंकार यानी यह वह अलंकार है जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, या एक ही कोई शब्द है वो 2 बार आता है, लेकिन उसका अर्थ जो है हर बार क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण एक जो मैंने पहले भी बताया था, कनक, कनक
पे 100 गुनी मादकता अधिक है। कनक कनक पे 100 गुनी मादकता अधिक है। कनक कनक पे 100 गुनी मादकता अधिक है। वह पाए बोराई जग, वह पाए बोराई जग ना खाए बोराई, ना खाए बोराई। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बोराई जग ना खाए बोराई। अब इसमें अपने को क्या देखना है, परिभाषा में क्या थी कि इसमें कोई भी शब्द है उसकी आवृत्ति कितनी बार होगी, 2 बार होगी, और उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आवृत्ति कनक शब्द जो कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। पहले कनक का शब्द का मतलब क्या है, पहले कनक शब्द का मतलब है सोना, और दूसरे कनक शब्द का मतलब है धतूरा। दोनों शब्दों का क्या अर्थ अलग अलग है। पहले कनक शब्द का मतलब सोना है, दूसरे का मतलब धतूरा है। अर्थ क्या हुआ कि सोना जो है उसकी मादकता जो है वो धतूरे से कहीं गुना ज्यादा होती है। सोना प्राप्त करने से मनुष्य जो है वो बोरा जाता है, अर्थात पागल हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। इसका अर्थ ये है। अब इसके भेद बताए गए हैं। यमक अलंकार जो है उसके भी भेद होते हैं। यमक अलंकार जो है उसके भी 2 भेद बताए गए हैं। यमक अलंकार के भेद, एक तो होता है अभंग यमक अलंकार, अभंग यमक अलंकार। दूसरा होता है सभंग यमक अलंकार। अब देखो भंग का मतलब क्या होना चाहिए, यमक अलंकार आता है किसमें, शब्दालंकार में आता है कि अर्थालंकार में आता है कि उभयालंकार में आता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, यमक अलंकार किसमें आता है, शब्दालंकार में। शब्द के माध्यम से काव्य की क्या बढ़ती है, यहाँ पे सुंदरता बढ़ रही है। भंग, भंग का मतलब जिसको भंग नहीं किया जा सके, अर्थात जिसके टुकड़े न हो, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं हो, जिसके कोई टुकड़े नहीं करते अपन, वो है। यानी जो शब्द आया है वो वैसे की वैसे ही रहे। यहाँ पे अपने टुकड़े थोड़ी किए हैं, कनक वर्ड जो था वो वैसे की वैसे ही है, यहाँ पे अपने इसके टुकड़े नहीं किए। और सभंग का मतलब है जिसके टुकड़े कर दें, टुकड़े करना या भंग करना, टुकड़े करना या भंग करना। अब टुकड़े करेंगे तो क्या रहेगा, फिर अंश बचेगा। कोई भी पद है उसके टुकड़े करेंगे तो उसका क्या बचेगा, अंश बचेगा। तो अपन अभंग समझ यमक अलंकार को ले लेते पहले। अभंग यमक अलंकार, अभंग यमक अलंकार की अगर अपन बात करते हैं उसमें क्या होगा, अभंग यह वह अलंकार है जिसमें जो शब्द जैसा है वो वैसे के वैसे रहेगा, पूरे शब्द की आवृत्ति होगी, न कि उसके क्या किए जाएंगे, टुकड़े किए जाएंगे। जो शब्द जैसा आया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, नहीं कि उसके क्या किए जाएंगे, टुकड़े किए जाएंगे। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताई थी, कनक कनक के सोगनी मादकता दिखाए, वाह पाए बोराए जग ना खाए बोराए, ये है। इसके अंदर अब एक उदाहरण और भी है। सजना है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें सजना वर्ड जो है वो 2 बार आ गया। सजना वर्ड जो है वो कितनी बार है, 2 बार है। पहले सजना का मतलब है संवरना या सुंदर बनना या मेकअप करना, संवरना, सुंदर लगना या मेकअप करना। और ये दूसरा सजना जो है वो प्रिय के लिए बोला गया, प्रिय या प्रियतम, और पति के लिए इसका उपयोग जो अपन कर सकते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। औरतें जो है वो अपनी सुंदरता, अपने आप को सुंदर क्यों रखती हैं, अपने पति को आकर्षित करने के लिए
या उसको सुंदर दिखाई देने के लिए। तो एक ये हो गया। और भी अगर अपन उदाहरण लें तो एक और है अपने पास उदाहरण, कदम्ब के पुष्प, कदम्ब की छटा, कदम्ब के पुष्प, कदम्ब की छटा, ये को उदाहरण है। अब इसमें कदम वर्ड जो है 2 बार आ गया। अपने को उदाहरण में परिभाषा में क्या बताया था, कोई भी शब्द जो है वो 2 बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। अब 2 बार आ गया कदम। पहला कदम, कदम का क्या होता है, पेड़। पहले कदम का मतलब क्या है, पेड़, और दूसरा कदम का मतलब है समूह, छटा। ये समूह के लिए प्रयोग किया गया है। तो यानी जिसके टुकड़े किए बिना जिसका अर्थ निकाला जाए वहां पे आएगा भंग। अब बात करते हैं सहभंग अलंकार की। सहभंग यमक अलंकार, जहां पे टुकड़े किए बिना ही अर्थ निकाला जाए वो तो है अभंग। और सहभंग का मतलब है जिसको तोड़ दिया जाए, जिसकी क्या कर दी जाए, टुकड़े कर दिए जाए। जिसके टुकड़े कर दिए जाए या टुकड़े करने के बाद जो अंश बचता है उसी से अर्थ जो निकाला जाता है। इसमें तो क्या था, पूरे शब्द की आवर्ती हुई थी। इसमें तो पूरे शब्द की आवर्ती हुई थी, शब्द की आवर्ती, यानी जो शब्द था वो पूरा का पूरा आया था, उसमें कोई मोड़ तोड़ नहीं की गई थी, छाट छूट नहीं की गई थी। इसमें क्या होगा, लेकिन शब्दांश की आवर्ती होगी। इसमें भी शब्दांश की आवर्ती, यानी पूरा शब्द नहीं आएगा, उसको तोड़ा जाएगा, फिर उसका क्या बचेगा, अंश बचेगा। सहभंग यमक अलंकार में शब्दांश की क्या होगी, आवर्ती होगी। तो कैसे, उदाहरण देखते हैं। यो पर्दे की इज्जत, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। यो परदेसी, यो पर्दे की इज्जत, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। तो पर्दे वर्ड जो है, पहला पर्दे वर्ड जो है, जो कि एक स्वतंत्र और एक सार्थक शब्द है। पहला पर्दे शब्द जो है एक स्वतंत्र और सार्थक शब्द है, बल्कि दूसरा पर्दे शब्द जो है पर्दे प्लस सी, तो दूसरा पर्दे पद जो है वो परदेशी का क्या है, अंश है। यानी टुकड़े करने पर ही ये पर्दे वर्ड आएगा। यहाँ पे परदेशी की क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। पर्दे प्लस सी, पहला तो सीधा सीधा हो गया, पर्दा, कोई भी पर्दा है आवरण जो उसको बोलते हैं। और ये परदेशी, विदेशी, विदेशी, यहाँ पे ये झांसी की रानी जो पार्ट था उसकी लाइन है, ये पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और ऐसी बहु बेटियों की इज्जत जो है सरेआम बाजारों में नीलाम की थी, उसके लिए लाइन बोली गई है। तो पहला पर्दे वर्ड तो स्वतंत्र और सार्थक शब्द है, और दूसरा पर्दे वर्ड जो है परदेशी का क्या है, अंश है, यानी इसके टुकड़े करने पर इसकी प्राप्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे सहभंग यमक अलंकार है। तो आशा है आज का आपको ये टॉपिक जो है, 2 टॉपिक बताए मैंने, अनुप्रास अलंकार के भेद और यमक अलंकार के भेद। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।